सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में साई भाजी किस तरीके से बनाती हूँ। साई भाजी सिंधियों की बहुत ही फेमस डिश है। इसे हम बनाते हैं पालक के साग और चने की दाल के साथ। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम पालक, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया और उसके बाद इसे इस तरीके से बारीक काट लिया है। पालक को आप आसानी से कैसे घर में साफ कर सकते हैं, इसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ऊपर मैंने आई बटन में लिंक लगा दी है। साथ ही यहाँ पे मैंने ली है 100 ग्राम चने की दाल। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और अच्छे से इसे 4 से 5 पानी से धो लिया है। 2 बड़े टमाटर, जिसे मैंने धोकर इस तरीके से रफली काटा है। 1 छोटी कटोरी बारीक कटी हुई हरी मेथी। 1 बड़ा प्याज, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से रफली काट लिया है। 1 गड्डी सोआ यानी कि डिल लीव्स, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इससे साग का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। ये इस तरीके के लीव्स आपको मार्केट में मिलेंगे। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ किया और इसे भी बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने ली है 2 हरी मिर्चें। 1 छोटा सा बैगन, इसे भी मैंने धोकर इस तरीके से काट लिया है। 5 से 6 कलियां लहसुन की, जिसे मैंने क्रश कर लिया, और 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। चलिए हम साग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। कुकर में मैं डाल रही हूँ धुला हुआ पालक का साग। दोस्तों, पालक को हमेशा अच्छे से धो के साफ करके ही यूज करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। कोई भी हरी सब्जी जब आप यूज करें तो उसे अच्छे से धो के साफ जरूर करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिगोई हुई चने की दाल। और जब भी साई भाजी बनाएं, दाल को 1 घंटे पहले भिगोएं जरूर। उससे दाल पकने में ज्यादा टाइम नहीं लेगी और साग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कटा हुआ बैगन, ये लगभग 2 बड़े चम्मच कटा हुआ बैगन है। कटी हुई मेथी, कटा हुआ प्याज, कटे टमाटर। इसमें बिल्कुल लाल टमाटर लेने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े कच्चे टमाटर होंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि वो थोड़े खट्टे होते हैं। हरी मिर्च को मैं इस तरीके से काट के डालूंगी, बिल्कुल बारीक काटने की जरूरत नहीं है। 1 चम्मच कटी हुई अदरक, क्रश की हुई लहसुन 5 से 6 कलियां, और सोआ यानी कि डिल लीव्स। लेकिन दोस्तों, कभी अगर आपको सोआ ना मिले तो इसके बिना भी आप साई भाजी बना सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक, साथ ही 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। साग में दोस्तों पानी भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है और नमक भी ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो नमक तेज हो जाएगा। इसीलिए इसमें बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा ही नमक डालें। मैंने इसे रखा है हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हम इसे 4 सीटियां लगवाएंगे और फिर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। कुकर को मैंने 4 सीटियां हाई फ्लेम पे लगवाई और 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे भी रखा। चलिए अब हम देखते हैं दाल पकी है या नहीं। तो इस तरीके से आप साइड से चम्मच से दाल के कुछ दाने निकालें और इसे अपने हाथों से मैश करके देखें। कभी भी डायरेक्ट कड़छी आप साग में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपकी दाल नहीं पकी होगी तो कड़छी लगाने से वो दाल फिर नहीं पकेगी। अब मैं इसे दाल घुटने से अच्छे से मैश कर लूंगी। इसे हम बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ भी अलग से पता ना चले। प्याज, टमाटर, पानी, कुछ भी अलग से पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मैश किया है। इसे मैश करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय लगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा साग मैश हुआ है। और इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी नहीं करेंगे, इसे इसी तरीके से दाल घोटने से ही मैश करना है। जितने अच्छे से साग मैश होगा उतनी ही टेस्टी आपकी साई भाजी बनेगी, इस तरीके से। चलिए अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन गार्लिक का व्हाइट वाला पार्ट लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 ये ग्रीन गार्लिक का व्हाइट पार्ट यूज किया है। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई ग्रीन गार्लिक है। तड़का पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच हींग, साथ ही ये कटी हुई ग्रीन गार्लिक का व्हाइट वाला पार्ट। ग्रीन पार्ट हमें यूज नहीं करना है। इसे हम अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन होने तक पकाना है। ये अच्छे से गोल्डन हो गया है। तैयार तड़के को मैं डाल रही हूँ साई भाजी में, इस तरीके से। साई भाजी हमारी बनके तैयार है। तड़का लगाने के बाद आप कुकर को ऑफ फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बंद करके रखें, जिससे तड़के का फ्लेवर अच्छे से हमारे साग में आ जाएगा और साग का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। फ्लेम मैंने ऑफ की है। 5 मिनट मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ा था। चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साई भाजी बनी है हमारी।
इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में साई भाजी बनाएं। इसे चावल रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।